तो दोस्तों ये कहानी है एक प्लेन की जो कि एक क्रैश में पहाड़ी से टकरा करके उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग उस पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। और ये सर्वाइवल्स भूख से इतने पागल हो जाते हैं कि ये इंसानों की बॉडीज को ही खाने लगते हैं। तो क्या ये सर्वाइवल्स इंसानों से अपना पेट भर के भी वहाँ पर जिंदा रह पाएंगे और वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कौन कौन सी हदें पार कर जाएंगे? तो मूवी शुरू होती है जहाँ पर हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि सैंटियागो नाम की एक जगह पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें इन सबको एक प्लेन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं और इस प्लेन के अंदर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि प्लेन के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा होता है। अब इस तूफान की वजह से प्लेन में काफी सारे झटके महसूस होते हैं। अब इसके बाद जब प्लेन उस तूफान के बीच में चला जाता है तो इस प्लेन का बैलेंस इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि एक पहाड़ के अंदर जाके स्ट्राइक कर देता है, जिस स्ट्राइक में इस प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं और ये प्लेन दो हिस्सों में बट जाता है, जिसमें काफी सारे लोग जान से तो मारे जाते हैं और काफी सारे तो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी भी हो जाते हैं। अब ये लोग उस प्लेन के अंदर से निकल करके पायलट के पास जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि पायलट के सीने में तो हैंडल घुसा पड़ा है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जहाँ पर ये सारे लोग रेडियो से किसी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन रेडियो तो बंद होता है। अब ये सारे लोग नुमा को ड्राइवर के पास छोड़कर घायलों की मदद करने के लिए वापस से चले आते हैं। अब यहाँ पर ड्राइवर नुमा से कहता है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जीने से अच्छा तो मौत है। अब यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से प्लेन के अंदर छुपे रहते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ये सभी लोग कितने भी कोशिश करने के बाद भी उस प्लेन के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से जमकर मर जाते हैं। और जो लोग बचे रहते हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर सुबह हो जाती है और रोशनी आने लगती है। अब जो लोग जिंदा बचते हैं वो प्लेन से बाहर आकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एक ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पहाड़े हैं, जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई हेवन हो, लेकिन ये इन सब के लिए हेल से बदतर होने वाला है। अब ये सारे लोग उस प्लेन के अंदर से जितने भी बेकार की चीजें सारी बाहर निकालते हैं और जितने भी इनके पास खाने का सामान बचा रहता है उन सबको एक सूटकेस में रखकर अलग रख देते हैं। और इस एक्सीडेंट के दौरान जितने भी लोग मरे रहते हैं उन सबको ये एक जगह रख कर वहाँ से चले आते हैं। अब ये सारे लोग इन सबके पास जो बचा खाना रहता है उन सबको बहुत ही सावधानी से सबको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते हैं ताकि इनके पास फ्यूचर के लिए भी थोड़ा थोड़ा खाना बच सके। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जिसके बाद ये सारे लोग उस प्लेन को अच्छे से पैक करने लगते हैं ताकि उसके अंदर थोड़ी सी भी ठंड ना आ सके। अब इसके बाद ये किसी भी तरीके से उस रात को पार कर लेते हैं, जिसके बाद ये देखते हैं वहाँ पर पीने का पानी भी खत्म हो चुका है। जिसके बाद ये सारे लोग बर्फ की मदद से वहाँ पर पानी बनाते हैं और आधे लोग वहाँ पे पड़े सामान की मदद से प्लस का निशान बनाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनको हेल्प चाहिए। अब ये सारे लोग वहाँ से एक प्लेन को गुजरता हुआ देखते हैं तो अपने पास पड़े सामानों से वहाँ पर इंडिकेट करते हैं, जिससे इनको लगता है कि पायलट ने इनको देख लिया है और ये बहुत ही खुश होते हैं। अब ये सारे लोग वहाँ पर काफी देर से उस प्लेन का वेट करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं आता है। जिसके बाद ये सारे लोगों को रियलाइज होता है कि उन प्लेन ने तो इनको देखा ही नहीं था और ये बेकार में इतना खुश हो रहे थे। अब ये सारे सर्वाइवल्स एक फैसला करते हैं, इनमें से कुछ लोग उस प्लेन के टुकड़े को ढूंढने के लिए वापस से जाएंगे जो प्लेन क्रैश के समय टूट करके दो हिस्सों में बट गया था। अब इनमें से कुछ लोग जाने की तैयारी करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर काफी देर तक चढ़ने के बाद इनको पता चलता है कि आखिरकार जो रेस्क्यू टीम वाले वहाँ पर आए होते हैं वो इनको देख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये पहाड़ की चोटी तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी से भी प्लेन का एक भी पार्ट दिख नहीं रहा है। अब ये सारे लोग प्लेन में जा करके उनको ये सारी बात बताते हैं, लेकिन अभी इनके पास तो एक नई प्रॉब्लम है क्योंकि इनके पास खाने के लिए भी खाना खत्म हो गया है। और अब ऐसे ही धीरे धीरे करके 7 दिन भी बीत जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनको कुछ खाए हुए अभी 7 दिन हो चुके हैं और ये भूख से इतने पागल हो चुके हैं कि इनमें से आधे कहते हैं कि बाहर खाना पड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि बाहर जो डेड बॉडी पड़ी है उसको खाना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर कुछ लोग इनको कहते हैं कि हमें गॉड पे बिलीव रखना चाहिए क्योंकि वो हमें बचा लेंगे। अब एक दिन और गुजर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी टॉयलेट भी काली हो रही है और इतने समय तक कुछ ना खाने की वजह से इनमें से एक अपने फीते को खाता है तो दूसरा अपने सिगरेट को खाता है ताकि ये किसी भी तरीके से अपने आप को जिंदा रख सके। अब इस बात को एक दिन और गुजर जाता है, जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें उनको खा लेना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सके। जिसके बाद वहाँ पर 4 लोग जाते हैं और उनकी लाश को खाने लगते हैं, जिसको देख करके धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग भी वहाँ पर जाते हैं। अब इस तरीके से लाशों को खाते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। अब इनको एक सूटकेस के अंदर से एक रेडियो मिलता है, जिसको वो बहुत ही मुश्किल से ठीक करके चालू कर देते हैं और कुछ देर के बाद उस रेडियो के अंदर से एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि 10 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद भी वो लोग नहीं मिले हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद किया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद उनकी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची रहती है वो भी खत्म हो जाती है। और अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढेंगे और अपने आप को किसी भी तरीके से जिंदा रखेंगे। अब ये प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद उनको प्लेन के पुर्जे मिलते हैं और काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज भी मिलती हैं, जिसको देख कर ये बहुत ही टूट जाते हैं। अब कुछ देर के बाद सूरज भी डूब जाता है, लेकिन ये सारे लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए अभी भी चल रहे होते
होते हैं और अब ढूंढते हुए बिल्कुल ही रात हो जाती है, जिसके बाद ये एक नई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि अब रात हो जाती है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और इनकी तकलीफें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अब सुबह होने के बाद हम इनको देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ये अपने एरोप्लेन की तरफ वापस से लौट जाते हैं। और अब इस बात को 2-3 दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये प्लेन के अंदर बैठ के हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और एक बर्फीला तूफान आता है जो कि सबकी खुशी को तहस नहस कर देता है, जिससे इनमें से कई लोग बहुत ही मुश्किल से बचते हैं और कई लोग तो अभी भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। और जो लोग बचते हैं वो अपनी पूरी जान लगाकर जो बर्फ के नीचे लोग दबे रहते हैं उनको निकालते हैं, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कई लोग उसके अंदर अपनी जान दे देते हैं। अब ये लोग इतनी मुश्किल से उसके अंदर से निकले ही थे, इतने में दूसरा तूफान भी आता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। मानो ऐसा लग रहा था कि कुदरत भी अब इनके खिलाफ है, वो भी इनको अब मारना चाहती है, लेकिन फिर भी ये किसी तरीके से उसके अंदर जिंदा बच पाते हैं। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इस दूसरे तूफान की वजह से अपनी जान दे देते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से इस बर्फ में जम करके जान से मारे जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने एक नई प्रॉब्लम थी क्योंकि इस तूफान की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जम गई थी, इसलिए इनको एक दिन और इसके अंदर बिताना पड़ता है, जिसके बाद इनसे भूख कंट्रोल नहीं हो पाती है और ये पागलों की तरफ बिहेव करते हैं। जिसके बाद उनमें से एक वहीं पे पड़ी लाश को काटता है और उसको खाने लगता है और फिर सबको देता है ताकि वो खा करके जिंदा रह सके। फिर उनमें से एक लोहे की मदद से उस शीशे को तोड़ने लगता है और फिर वो अपने लातों से उसको शीशे को मारता है, जिसकी वजह से वो शीशा टूट जाता है, लेकिन इसमें उसका पैर भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर वो अपनी मेहनत से बर्फ को तोड़ता है, जिसकी वजह से उसको आसमान दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो सब एक एक करके उसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के काफी खुश होते हैं क्योंकि वो 2 दिन से उसके अंदर फंसे होते हैं। इस वजह से वो बाहर निकल के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बर्फ को खोद करके प्लेन के अंदर आने जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रास्ता बना देते हैं। अब ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब आती है। अब एक दिन बाद इनका एक और दोस्त मर जाता है, जिसको देख करके वो बहुत ही टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्लेन के आधे टुकड़े को ढूंढने के लिए उनमें से 4 लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद उनमें से एक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब आती है और वो बेहोश ही आता है। पर कुछ देर के बाद वो उठता है और उनसे कहता है कि मैं प्लेन के अंदर वापस चला जाऊंगा, तुम उनके पार्ट को ढूंढने के लिए वापस से जाओ। जिसके बाद रोबर्टो वापस चला जाता है और ये तीनों लोग प्लेन के उस आधे पार्ट को ढूंढने के लिए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर रोबर्टो प्लेन के अंदर वापस आता है तो वो देखता है कि इनमें से एक वापस से मर चुका है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ इन तीनों को देखते हैं जिनको वहाँ पर बहुत सारे ब्रीफ केस मिलते हैं, जिसके अंदर इनको बहुत सारा खाना ही मिलता है और एरोप्लेन की बैटरी मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होती है। अब ये लोग वापस से प्लेन के अंदर आते हैं, जहाँ पर ये एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग रेडियो को ठीक करेंगे और उस प्लेन के दूसरे पार्ट के पास जा करके उस बैटरी से अटैच कर देंगे, जिससे कि ये किसी से हेल्प मांग सकते हैं। फिर ये लोग वहाँ से सारा सामान ले करके प्लेन के दूसरे पार्ट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर जा करके रेडियो को ठीक करते हैं और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर फेल हो जाते हैं। और फिर हम यही दूसरी तरफ इन सबको देखते हैं जिनके लिए लोगों का मीट खाना तो बहुत ही आम बात हो गई थी। और अब हम इन तीनों को देखते हैं जो कि उस प्लेन से वापस आ गए थे, लेकिन उनको उस दूसरे प्लेन के पार्ट के अंदर एक वाटरप्रूफ फैब्रिक मिलता है और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से 2 लोग यहाँ से निकलेंगे और किसी भी तरीके से हेल्प मांग के लाएंगे। इसलिए अब वो एक पोटली में बहुत सारे इंसानों का मीट भरते हैं और काफी मोटे कपड़े पहनकर सबसे अलविदा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और ये रास्ते में जाते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते हैं और फिर 2 दिन तक बहुत ही मुश्किलों को फेस करते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी इनको कोई आइडिया नहीं था कि इनको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और इनके पास सिर्फ 7-8 दिन का ही खाना बचा हुआ था। इसलिए एक डिसाइड करते हैं कि इनमें से एक वापस प्लेन की तरफ जाएगा ताकि इनका खाना 10 से 11 दिन तक बच सके। जिसके बाद इनमें से 2 मदद के लिए जाने लगते हैं और ये तीसरा आदमी वापस से प्लेन की तरफ आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कई दिनों तक ये लगातार चलते हुए कई किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं और अब 8 दिन बीतने के बाद ये दोनों बर्फ से निकल करके समतल जगह पर पहुंच जाते हैं। इतना चलने की वजह से इनके जूते ही फट जाते हैं और ये बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, जहाँ पर इनकी ताकत भी इनका जवाब दे रही होती है। और अब 12 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद ये नदी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर ये 72 दिनों के बाद किसी साफ पानी को देखते हैं और उसे पीने लगते हैं। लेकिन इतने में उनको एक आदमी दिखता है जो कि घोड़े के ऊपर सवार रहता है, जिसे देखकर ये उससे हेल्प मांगते हैं और वो इनकी हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि वो इसको खिलाता पिलाता है और ये खबर एयरफोर्स को ही पहुंच जाती है। ये लोग 72 दिनों बाद कुछ अच्छा खा रहे होते हैं, जिसको देखकर बहुत ही रोते हैं। और अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है जो कि इन दोनों में से एक को बैठाते हैं और उनको ढूंढने के लिए वापस से चले जाते हैं। और यहीं पर हम दूसरी तरफ इन सबको देखते हैं जो कि रेडियो में एक खबर सुनकर बहुत ही खुश होते हैं, जिसके बाद ये लोग हेलीकॉप्टर से उन सबको बचा लेते हैं। और अब हम इन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और यहीं पर हमारे इस मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे, सुसाइड या फिर सर्वाइव? कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके अपने किसी दोस्त को शेयर कीजिए।